जी नाज़रीन, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आपको रमज़ान ट्रांसमिशन एसार है रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ शाहिद अल कादरी अल जमाली साहब। बहुत प्यारे अंदाज से आप लोगों को बहुत अच्छे जवाबात से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जो हमने सवालात का आपके साथ किया, आप इसमें हमारे साथ ज़रूर शामिल होंगे और हमें अपने सवालात भेजते रहेंगे। नाज़रीन, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है जब आप लोग उसका फ़ीडबैक करते हैं। तो मेरा प्रोफेसर साहब से अगला सवाल ये है कि माह सयाम के दौरान मदनी ताजदार आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन की जूदो सखा अपने नुक्ता कमाल पे होती है। इस सिलसिला में आप कुछ फरमाएंगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सिफ़त है जूदो सखा, वैसे तो बिलअमूम हर वक्त ही जारी रहती थी, लेकिन बिलखुसूस रमज़ान के दौरान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत जो है वो एक ठाठे मारता हुआ समंदर होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जूदो सखा है, सखावत है, उसका एक फ़लसफ़ा मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ। बुखारी शरीफ के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी नकल है कि एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़िबा की और ज़िबा करने के बाद आप मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। नमाज पढ़ के जब फरागत मैसर आई, हुजरा मुबारक में तशरीफ़ लाए, तो आते ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार फरमाया कि आयशा तूने गोश्त का क्या किया है। जैसे हम पूछते हैं कि घर वालों से कि गोश्त बांट बूंट दिया, मकसद ये था। जब ये कहा ना, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, लम यबका इल्ला कतफुहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा सिवाय एक रान के। लम यबका इल्ला कतफुहा, मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा सिवाय उस बकरी की एक रान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊँ, क्या आपने बसीरत अफरोज़ इरशाद फरमाया। आप फरमाने लगे, आयशा यूं ना कह, बल्कि ऐसे कह, कुल्लाहा बाकियन इल्ला कतफुहा, वो सारा कुछ बच गया जो लोगों को दिया सिवाय इस रान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचता वो है जो आप उसकी राह में देते हैं। मैं अक्सर इस मौजू पर बात करते हुए 3 छोटे छोटे जुमले कोट किया करता हूँ कि किसी ने क्या खूब लिखा कि जो खा गए वो उड़ा गए, जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, और जो दे गए वो साथ ले गए। बचता वो है जो उसकी राह में दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी की एक बात मेरे जहन में आ रही है, ज़रूर चाहूँगा नाजरीन को हदिया करूँ कि एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी, उनकी सीरत में एक वाक़या मिलता है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा अल्लाह से दुआ कर दी कि परवरदिगार तूने बड़ा माल दे दिया, लेकिन हिसाब तो तूने लेना है ना। जो अल्लाह वाले थे वो कसरत माल से भी डरते थे कि हिसाब तवील हो जाएगा। बल्कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, किसी शख्स के पास हलाल का माल हो, हलाल का माल हो, और जितना ज़्यादा होगा हिसाब तो उसका उतना ज़्यादा तवील होगा। तो जितनी देर वो हिसाब देता रहेगा क़यामत के रोज़, उतनी देर वो जन्नत से दूर रहेगा। तो जन्नत से दूर रहना भी अजाब की एक शक्ल है। ये तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने नुक्ता लिखा ना। तो मैं हज़रत उस्मान गनी की एक बात सुना रहा था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा परवरदिगार से दुआ कर दी कि परवरदिगार तूने बड़ा माल दे दिया, बस मज़ीद नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। जब ये दुआ मांगी ना, तो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई कि ज़रा उस्मान के पास जाइए, पहले तो जाकर उसे मेरा सलाम कहना, उस्मान को मेरा सलाम कहना। कैसी हस्तियाँ थी जिनको अल्लाह सलाम भेजे।
सुभान अल्लाह। अच्छा, उस्मान को मेरी तरफ से सलाम कहना। और दूसरा उन्हें यह कहना कि आज उन्होंने एक मेरे से ना दुआ मांगी है, ए रब्बे मुताल मजीद माल नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है जितना तूने दे दिया। ये दुआ मांगी है, तो बस उस्मान को मेरी तरफ से एक पैगाम दे देना कि अल्लाह फरमा रहे हैं तू सीधी सीधी मेरे साथ तजारत कर ले, वो ये कि तू मेरे राह में देना छोड़ जा, मैं तुझे देना छोड़ जाऊंगा। असल में ये बात फिर वही जो मैंने पहले अर्ज की कि ये देने से ना रिज़्क बढ़ता है, उसकी राह में देने से बढ़ता है। हम नज़र पर चले जाते हैं, हम समझते हैं ये घटता है, असल में तो रिज़्क अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है। खबर हमें ये कहती है कि ये बढ़ता है, नज़र कहती है ये घटता है। नाज़रीन, ईमान फरोज़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। नाते रसूल मकबूल शामिल करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद तैयब साहब। हम उनसे इल्तमास करते हैं कि वो गुलाए अकीदत के फूल निछावर करें। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। मैं बिखर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी दर पंजते से जुड़ी। दर पंजते से जुड़े बेखतर हो के लाहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। उरादते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात
मेरी बख्शिश का नाते पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और मेरा सर आपकी दहलीज़ के काबिल तो नहीं। मेरा सर आपकी दहलीज़ के काबिल तो नहीं, काबिल तो नहीं। खाक बन के तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और इससे बढ़ के नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया। इससे बढ़ के नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया, कोई और ज़िया। और क्या एजाज है कि लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा मैं बिखर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बारक। बड़े खूबसूरत अंदाज से नाते रसूल मकबूल पढ़ने की सादत हासिल की हाफ़िज़ तैयब अली ने। मेरा सर आपकी दहलीज़ के काबिल तो नहीं। मेरा सर क्या आपकी दहलीज़ के काबिल तो नहीं। खाक बन के तेरे कदमों में आका बिखर जाऊंगा। नाज़रीन, नाते रसूल मकबूल के बाद सवालों का सिलसिला जारी है। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ।
प्रोफेसर साहब ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक में शयातीन तो कैद हो जाते हैं, तो फिर भी ये गुनाहों का इर्तिकाब क्यों जारी रहता है? बेसिकली इंसान के दो दुश्मन हैं जिबिल्ली तौर पे। एक है शैतान और दूसरा है नफ्स, इंसान का नफ्स। नफ्स जो है ये शैतान से भी बड़ा इंसान का दुश्मन है। मतलब आम शख्स तो यूं सोचता है ना कि ये गुनाह शैतान की वजह से हुआ। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा दकीक नुक्ता उठाते हैं, फरमाते हैं कि अगर गुनाह शैतान की वजह से हुआ तो शैतान ने जो गुनाह किया उसने किस वजह से किया? इसका मतलब है कुछ शैतान से भी कोई पावरफुल शय है और वो है नफ्स। तो शैतान, शयातीन, सर्कस शयातीन तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर कैद होते हैं, लेकिन नफ्स जिसको आपने 11 माह पाला पोसा है ये तो आपके साथ है ना। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर गुनाह होते हैं ये नफ्स की वजह से होते हैं, एक बात। और दूसरी, मैं अज़राह तफन्नुन कहता होता हूँ, मेरा ज़ौक़ तो नहीं इस तरह की बात करने का, लेकिन कभी कभी ऐसी बात जहन में आ जाए तो कर भी देता होता हूँ। ज़रा संजीदा मजाज है, लेकिन फिर भी मैंने किसी जगह पे एक जुमला पढ़ा कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर शयातीन तो कैद होते हैं, अगर कभी हम इंटरनेट की सर्विस बंद कर दें ना तो फिर तो शायद और भी बहुत कम गुनाह। तो अज़राह मजाक किसी ने लिखा, तो बात तो मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक है। चलें जी। तो असल में नफ्स की वजह से। मेरा आज की नशिस्त का आखिरी सवाल, इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रमज़ानुल मुबारक की कोई ख़ास दुआ बताइए। सुभान अल्लाह। हर अशरे की दुआएं तो हैं, लेकिन आप उनसे हट के कोई ख़ास दुआ बताइए। दुआएं तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगा करते थे, हालांकि आप दुआओं के मोहताज नहीं थे, ये तो उम्मत की तरबियत के लिए है। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरा थोड़ा सा मजाज तसव्वुफ़ पसंद है, तो मैंने किसी के मलफूजात में ना एक बड़ी अनोखी बात पढ़ी, और वो बात ये थी कि कोई अल्लाह का बंदा था तो वो बड़ी कसरत से एक दुआ मांगा करता था कि परवरदिगार मुझे रमज़ान में कभी मौत ना अता करना। हालांकि रमज़ान के अंदर मौत पर तो बिशारतें हैं, जन्नती होने की नवीदें हैं, खुशखबरियाँ हैं, लेकिन ये जो बाबे हैं ना, ये जो सूफिया हैं, इनका भी एक अजीब और अजब मजाज और मजाक होता है। तो मैंने जब वो तल्लुक होता है जी इनका। बेशक मैंने वो सूफी बुजुर्ग के बारे में जब ये बात पढ़ी ना कि वो ये दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे कभी रमज़ान में मौत ना आए, तो किसी ने उससे सवाल किया कि हज़रत ये दुआ आप क्यों इतनी ज़्यादा पढ़ते हैं, रमज़ान में मौत तो किस्मत वालों को नसीब होती है। तो उस सूफी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की, कहने लगा कि बात ठीक है, रमज़ान में जो मौत है ये बड़ी सादत की बात है, लेकिन मुझे एक डर लगता है, एक खौफ आता है, एक परेशानी है जो मुझे लाहक है, वो ये कि अगर मुझे रमज़ान में मौत आ गई ना तो अल्लाह की मखलूक जो है ना वो रोज़े की हालत में फिर आएगी और उनको तकलीफ होगी, वो रोज़े में आएंगे अल्लाह अकबर, मेरी डेथ पे, तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। तो ये जो अल्लाह वाले हैं ना, इनको अल्लाह की मखलूक से बड़ी मोहब्बत होती है। तो मुझे उस सूफी बुजुर्ग के मलफूजात में ये बात बड़ी अच्छी लगी कि यार सोचने का क्या खूबसूरत अंदाज है कि अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ ना हो। मैं रमज़ान में मरूंगा, लोगों को आना पड़ेगा, तो फिर लोगों को तकलीफ़ होगी। तो मुझे ये दुआ बड़ी अच्छी लगी, और सही पूछे तो उस दिन के बाद शायद मेरे भी तहत शऊर में ये दुआ चलती रहती है। दुआएं तो बेशुमार, लेकिन न जाने मुझे ये दुआ बहुत अच्छी लगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके कई सवालात जो आपके जहन व गुमान में होंगे, उनका हल, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। फीडबैक ज़रूर कीजिएगा।
हमारे फेसबुक पे, हमारे ट्विटर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर ज़रूर फीडबैक कीजिएगा। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।